प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैथ में एक्सरसाइज 5.2 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कुछ फार्मूला दिए गए हैं जिसे आज हम समझ लेते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज की ओर देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी समझा चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसका बेसिक। तो जो है समांतर श्रेणी आज सीखेंगे। केवल 3 ही फार्मूला इसके याद कर लीजिए, पूरी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए क्या फार्मूला है। एक फार्मूला होता है n वां पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d। दूसरा योग का होता है फार्मूला। योग के लिए 2 फार्मूला होते हैं। जब अंतिम पद दिया जाए तो फार्मूला लगाना है n/2 a प्लस an। तो विद्यार्थियों दूसरा फार्मूला इसी से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? n/2 है, a प्लस an के स्थान पर क्या रखेंगे? a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। तो विद्यार्थियों Sn बराबर n/2 a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ जाता है। तो विद्यार्थियों योग के लिए 2 फार्मूला है और वैसे समांतर श्रेणी के लिए 1 फार्मूला है। ठीक है, ये नवा पद निकालने के लिए। तो जहाँ पर हम समझा चुके हैं कि an क्या है? ये नवा पद। विद्यार्थियों an क्या है? ये नवा पद है। और इसके बाद में Sn क्या है? योग है। n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद यानी स्टार्टिंग जो सीरीज का कौन सा पद है। इसके बाद में d बराबर सारोंतर। d बराबर विद्यार्थियों क्या है? सारोंतर है। इसके बाद में योग का फार्मूला, जब अंतिम पद दिया जाए तो ये अप्लाई करना है, जब अंतिम पद ना दिया जाए तो ये अप्लाई करना है। तो विद्यार्थियों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सामने बोर्ड पे दिया गया है। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे। तो ये फार्मूला विद्यार्थियों लगने वाला है सभी में, जो नोट किया है। जैसा कि सभी लोग जानते हो कि सूत्र वह साधन होता है, फार्मूला वह साधन होता है जिसके अंतर्गत सभी वैल्यू दी जाए, एक वैल्यू ना दी जाए तो उसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखेंगे कि a बराबर 7 दिया गया, d बराबर 3 दिया गया, n बराबर 8 दिया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए। कैसे हल करेंगे इसे? और उसके बाद में an बराबर तुमसे रिक्त स्थान दिया गया, तो an के स्थान पर कितना भरा जाएगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो विद्यार्थियों क्या दिया गया है? a बराबर 7 दिया गया है हमें, d बराबर 3 दिया गया है, n बराबर 8 दिया गया है, an बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो विद्यार्थियों फार्मूला सामने दिया गया an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो इसे अप्लाई करेंगे तो an तो ज्ञात ही करना है। a का मान कितना दिया गया? 7 दिया गया, n माइनस 1, n का मान 8 माइनस 1, d का मान कितना दिया गया है? d का मान 3 दिया गया। तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? an बराबर 7 हो जाएगा, प्लस 8 से 1 जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा, 7 के 21, 7 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 28 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर विद्यार्थियों कितना भरा जाएगा? 28 भरा जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो विद्यार्थियों सबसे पहले देखेंगे वैल्यू कौन सी दी गई हैं। तो वैल्यू कौन सी दी गई हैं? इसमें जो है a बराबर -8 दिया गया है और d बराबर पूछ रहा है कितना मान होगा, और n बराबर 10 दिया गया है, an बराबर दिया गया 0। तो यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। an का मान 0, a का मान -8 हो जाएगा, प्लस n का मान 10 माइनस 1 हो जाएगा, d का मान पूछ रहा है तुमसे। तो इधर 8 लाएंगे, प्लस का 8 विद्यार्थियों हो जाएगा, 10 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9d हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 8/9 हो जाएगा।
तो डी बराबर विद्यार्थियों कितना आया, 8/9 आया, लेकिन कहीं पर गलत हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए बराबर 8 नहीं था, माइनस का 18 था विद्यार्थियों, कितना था, माइनस का 18 था। तो 18 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, कितना विद्यार्थियों आएगा, 2 आएगा। तो डी के स्थान पर 2 भरा जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करना है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में विद्यार्थियों क्या भरा जाएगा, तो 3rd नंबर क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है। तो विद्यार्थियों वैल्यू दी गई, ए का मान तुम्हें ज्ञात करना है कि वो ए की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद में विद्यार्थियों डी बराबर -3 दिया गया है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों एन बराबर 18 दिया गया है। ए एन के स्थान पे कितना है, ए एन का मान दिया गया -5। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ए एन बराबर हो जाएगा -5 बराबर ए के स्थान पर ए रहेगा। इसके बाद में ए की वैल्यू ज्ञात ही करना है, तो एन के स्थान पर विद्यार्थियों हो जाएगा 18 - 1। इसके बाद में डी के स्थान पर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, डी के स्थान पर विद्यार्थियों हो जाएगा -3। इसके बाद में -5 है, ए हो जाएगा 18 से 1 जाएगा 17, -3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस विद्यार्थियों हो जाएगा 17 × 51 हो जाएगा। तो ए बराबर -5 है, 51 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो विद्यार्थियों 51 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 66 नहीं 46 बचेगा विद्यार्थियों, कितना बचेगा, 46 बचेगा, 46 5 51। तो विद्यार्थियों ए के स्थान पर कितना आएगा, 46 आएगा। इसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट जो है 4th नंबर क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा, तो देखेंगे विद्यार्थियों 4th नंबर क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा। तो 4th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या भरा जाएगा। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या मान दिए गए हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। 4th नंबर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है विद्यार्थियों। तो 4th नंबर क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, ए बराबर -18.5, डी बराबर 2.5, एन बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछ रहा है एन की वैल्यू। ए एन बराबर दिया गया 3.6। तो विद्यार्थियों फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए एन बराबर 3.6 दिया गया, ए बराबर -18.5 दिया गया विद्यार्थियों। इसके बाद में एन बराबर पूछ रहा है तुमसे कितना होगा, डी का मान विद्यार्थियों दिया गया है 2.5। अब देखिए माइनस का 18.5 इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा 3.6 प्लस 18.5 बराबर n-1 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों जोड़ेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 3 11 1 12 हो जाएगा। इसके बाद में 1 1 2 हो जाएगा, 22.1 हो जाएगा। ये 2.25 जो है गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, n-1 हो जाएगा, दशमलव दोनों का हट जाएगा विद्यार्थियों। तो गलत तो नहीं हुआ है, एक बार चेक कीजिएगा। दशमलव में उत्तर आएगा इसका, इस हिसाब से 3.6 था। एन बराबर 3.6 था विद्यार्थियों, डी बराबर 2.5 था, ठीक है। इसके बाद में माइनस का 18.5, 18.5 यहाँ पर नहीं है, 18.9 है। सवाल गलत नोट हो गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो 18.9 है, कितना 18.9, तो यहाँ पर 18.9 कीजिए, 18.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 18.9 हो जाएगा। इसके बाद में 18.9 हो जाएगा। अब 9 6 15 हो जाएगा, है ना। इसके बाद में 18 3 21 है, 22 सब सेम रहेगा। 25 से 5 से काट दो, 55 25, 5 होके 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 5 25 हो जाएगा, 55 25, 5 का नम 5 5 नम 45। तो विद्यार्थियों कितना आया, 9 आया। तो 1 उधर ले जाएंगे, 9 1 कितना विद्यार्थियों हो जाएगा, 1 इधर जुड़ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो कितना इसमें भरा जाएगा, पदों की संख्या n बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, 10 हो जाएगी।
नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 5th नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा था, 4th नंबर था। इसके बाद में देखेंगे हम 5th नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विद्यार्थियों 5th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वैल्यू दी गई है, किसकी दी गई है, ए बराबर दिया गया है विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर 3.5, ए बराबर 3.5 दिया गया है, डी बराबर 0 है, इसके बाद में एन बराबर 105 है, इसके बाद में ए एन बराबर पूछ रहा है कितनी वैल्यू होगी, वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों ए एन का मान कितना दिया गया पूछ रहा है, ए का मान 3.5 दिया गया, एन का मान 105 माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान 0 है। जब किसी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो वह संख्या 0 हो जाती है, तो ये पद 0 हो जाएगा। तो ए एन बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे 3.5 ही उत्तर आएगा। तो विद्यार्थियों कितना आंसर हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 2nd नंबर क्वेश्चन, इसके बाद में विद्यार्थियों 2nd नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो 2nd नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है। तो 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 2nd नंबर क्वेश्चन में दूसरे का जो है 1st नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी दी गई 10, 7, 4, 10,7,4। इसके बाद में कह रहा है इसका 30वां पद निकालना है, का 30वां पद है, ऑप्शन दिया गया है का 30वां पद है, कौन सा 30वां पद होगा। तो विद्यार्थियों देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, तो विद्यार्थियों देखेंगे इसमें ए बराबर 10 दिया गया, शुरुआत में सीरीज के क्या लिखा है 10 लिखा है। डी कैसे निकालते हैं, सीरीज में कहीं से भी आगे वाला पद पीछे वाले पद से घटा दीजिए, डी का मान निकल आता है। तो विद्यार्थियों डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10, 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस के अधिक है तो माइनस का 3 बचेगा। तो इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, एन बराबर कह रहा है 30वां पद, तो एन बराबर 30 दिया गया विद्यार्थियों। इसके बाद में पूछ क्या रहा है, ए 30 का मान 30वां पद, यानी ये 30 का मान पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब बच्चों की तरह हम थोड़ी ना लगाते रहेंगे, अब जो है अब कुछ तो सीख चुके हो, कंसेप्ट सीख चुके हो, अब ये नहीं एक एक लाइन लिखते चलो जो है, अब थोड़ा कंसेप्ट सीखिए। जैसे 30वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पर पहले समझा देते हैं, बेसिक से समझा देते हैं, फिर उसी चीज़ को स्टार्ट करना सीखिए ताकि आगे सवालों में कोई समस्या ना हो। तो विद्यार्थियों ए एन बराबर कितना दिया गया, ए एन का मान निकालना है, एन बराबर 30 दिया गया, एन के स्थान पे 30 रखेंगे, ए प्लस 30 माइनस 1 हो जाएगा, इसके बाद में डी हो जाएगा। तो ए 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 29 डी हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ये चीज़ डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एक चीज़ समझिए। तो यहाँ पर जो है फार्मूला एनवां पद का जो फार्मूला होता है उसमें सीधी सी बात ए और डी चलता है, ए डी इतना याद कर सकते हो, योग में ए प्लस डी चलता है। बीच में कितना आता है, डी के पास में आता है, जैसे 30वां पद है 1 कम कर दो 29, ठीक है। जैसे 100वां पद कह रहा है 1 कम कर दो 99, 53 कह रहा है 1 कम कर दो 52। तो इसी प्रकार जैसे किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ए 30 का मान निकालना, तो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे। इसके फार्मूला में ए प्लस डी होता है और डी के पास में क्या होता है 1 कम, तो ए प्लस डी के पास में 1 कम, 30 से 1 कम करो 29 डी हो जाएगा। इस तरीके से जो है बच्चों की तरह थोड़ी ना पहले लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, फिर एन बराबर 30 रखेंगे 30 करके ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद में जो है फिर ये लिखेंगे। आगे सवालों में दिक्कत आएगी, ज़्यादा लॉन्ग सवाल क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें त्रुटियों की संभावना रहती है। तो इसीलिए विद्यार्थियों आप सीख गए होंगे कि ए 30 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी हो जाएगा। तो इसके बाद में ए 30 हो जाएगा, बराबर में ए का मान कितना विद्यार्थियों दिया गया 10 दिया गया है, 29 हो जाएगा। डी का मान यहाँ पर कितना दिया गया, माइनस का 3 दिया गया, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 87 से 10 जाएगा, यानी अलग अलग निशान है, बड़ी से छोटी संख्या घटा देते हैं, 77 बचेगा। माइनस के अधिक है तो माइनस का 77 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो -77 वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या है, सही है।
इसके बाद में 2 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों देखेंगे क्या कर रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों क्या कर रहे हैं। एपी दी गई है, इसमें क्या दिया गया एपी में, एपी दी गई है -3 -1 बटे -3 -1 बटे 2 कॉमा 2, -3 -1 बटे 2 कॉमा 2 का 11वां पद है। इसका कौन सा पद निकालना है, 11वां पद का 11वां पद है। तो विद्यार्थियों इस सीरीज में क्या दिया गया, प्रथम पद शुरुआत में क्या दिया गया, तो प्रथम पद a बराबर -3 दिया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं गिवन। इसके बाद में विद्यार्थियों d बराबर कैसे वैल्यू निकालेंगे, आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या घटा दीजिए, -1 बटे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस विद्यार्थियों हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, बट्टे में मान लो 1, ठीक है। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, इसके बाद में 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, 2 त्रिके 6 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 5 बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद में कौन सा 11वां पद, यानी a 11 बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला होता है, फार्मूला यानी सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1d। देखो कैसे इसे लगाएंगे, तो 11वां पद पूछ रहा है, तो a 11 बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, a प्लस d तो फार्मूला में होता है, और d के पास कितना 11 से 1 कम करो कितना बचा 10d हो गया, बस मान रख दो उत्तर आ जाएगा। a बराबर -3 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, d के स्थान पर विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, d के स्थान पर हो जाएगा 5 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, -3 प्लस 25 हो जाएगा, 25 से 3 जाएगा तो विद्यार्थियों 22 आएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 22 वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो दिया गया, खाली बॉक्स दिया गया, 26 दिया गया। ये कोई सीरीज दी गई है, ठीक है। इस सीरीज को क्या करना है, इस सीरीज में रिक्त स्थान भरना है। कैसे भरेंगे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर a बराबर प्रथम पद कितना दिया गया 2 दिया गया, इसके बाद में पहला पद ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा पद कितना दिया गया 26 दिया गया, 26 दिया गया। अब विद्यार्थियों समझ में आएगा कि वो फार्मूला हम क्यों सिखा रहे थे कि डायरेक्ट किस तरीके से करना है, कि ये 3 का मान कैसे निकालेंगे, 11 का कैसे निकालेंगे, इसलिए सिखा रहे थे। जैसा कि तुम लोग जानते हो विद्यार्थियों, ये सवाल में तुम्हें दिया गया फार्मूला तुम लोग जानते हो क्या होता है, फार्मूले में होता है a प्लस डी, ठीक है, n-1 हो जाएगा, d हो जाएगा। अब a30 का मान निकालना है, a3 का मान निकालना था, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a3 बराबर, तो विद्यार्थियों a लिखते हैं प्लस d लिखते हैं, इतना समझ में आया। अब 3 से 1 कम कर दो कितना हो गया 2d हो गया। अब इसके बाद में a बराबर कितना मान दिया गया, a3 का भी मान दिया गया 26, a का मान दिया गया 2, और इसके बाद में d का मान हमें निकालना। 26 से 2 विद्यार्थियों जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों 2 से काटेंगे कितना आएगा 12 आएगा, तो d बराबर विद्यार्थियों कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर 2 है, 2 में 12 जोड़ देंगे कितना आएगा 14 आएगा, यानी कितना भरा जाएगा 14 भरा। 14 में आगे 12 जोड़िए 26 आ रहा है, तो अर्थात आंसर कैसा है, सही है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 3rd का सेकेंड नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों, 3rd का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें दिया गया है, खाली बॉक्स दिया गया है, 13 दिया गया है, खाली बॉक्स दिया गया है, इसके बाद में 3 दिया गया है।
तो विद्यार्थियों इसमें प्रथम पद सीरीज में नहीं दिया गया है, दूसरा पद दिया गया। कितना विद्यार्थियों दिया गया? दूसरा पद दिया गया, यहाँ पर 13 दिया गया। इधर 1 2 3 4 चौथा पद A4 बराबर कितना दिया गया? 3 दिया गया। जैसा कि अभी फार्मूला में सिखा चुके हैं विद्यार्थियों, क्या सिखाया है? दूसरा पद दिया गया तो क्या हो जाएगा? A2 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 2 से 1 कम करो 1D हो जाएगा। यहाँ पर जैसे दिया गया चौथा पद, तो कैसे मान निकालेंगे? A हो जाएगा प्लस D हो जाएगा, 4 से 1 कम करो कितना हो जाएगा? 3D हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों इसमें A प्लस D हो जाएगा। A2 का मान कितना विद्यार्थियों दिया गया? 13 दिया गया। 13 बराबर A प्लस D हो जाएगा। इधर विद्यार्थियों 4 का मान 3 बराबर A प्लस 3D हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी, ये सेकेंड बन जाएगी। तो विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों हो जाएगा 13 बराबर A प्लस D। या सही करके लिख लो, A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये लिख लो A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना आएगा? A से A जाएगा, काम खत्म। 1D प्लस का है, माइनस का 3D है, तो 3D से 1D जाएगा, 2D बचेगा, माइनस के अधिक तो माइनस का 2D बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 13 से 3 जाएगा, 10 बचेगा। D बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे माइनस का 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी D बराबर विद्यार्थियों कितना आया? माइनस का 5 आया। इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो D का मान, तो विद्यार्थियों D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो विद्यार्थियों D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 दी गई D A प्लस D बराबर 13। तो A लिखेंगे प्लस D के स्थान पर कितना मान दिया गया? माइनस का 5 दिया गया है, बराबर 13। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 बराबर 13। 5 उधर जाएगा, 13 प्लस 5। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो है A का मान कितना? 18 हो जाएगा। तब यहाँ पर रिक्त स्थान पर कितना भरा जाएगा? तो देखेंगे विद्यार्थियों A का मान कितना दिया गया? 18 दिया गया। तो 18 दिया गया। इसके बाद में D का मान कितना दिया गया है? माइनस का 5, यानी माइनस 5 कम हो रहा है। 18 से 5 कम किया 13 आ रहा है, यानी उत्तर सही है। 13 से 5 कम करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 8 से 5 कम करेंगे 3 आएगा। तो विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में विद्यार्थियों 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया है 5 दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है। इसके बाद में पुनः रिक्त स्थान 9 सही 1/2 दिया गया, ये दिया गया, ये सीरीज दी गई। तो विद्यार्थियों प्रथम पद कितना हो जाएगा? A बराबर प्रथम पद कितना हो जाएगा? 5। दूसरा तीसरा चौथा पद कितना हो जाएगा? 9 सही 1/2 दिया गया, गुणा प्लस लगा दो, 9 दूनी 18, 1 19/2 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों फार्मूला क्या होता है? जैसा सभी लोग जानते हो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N से 1 कम करके D होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है A4 का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा? A4 बराबर A प्लस D तो होते ही है फार्मूला में। अब 4 से 1 कम 3D हो जाएगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों A4 का मान दिया गया, चौथे पद का 19/2 दिया गया, बराबर A का मान 5 दिया गया प्लस 3D हो जाएगा। ये 5 इधर लाइएगा तो 19/2 हो जाएगा। माइनस में कुछ नहीं तो जो है विद्यार्थियों 1 मान लीजिए। इसके बाद में क्या हो जाएगा? लाइट का थोड़ा इशू है, बार बार आ रही है जा रही है, तो इधर जो है 3 मल्टीप्लाई कराएंगे 19 हो जाएगा। ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 3D हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 19 से 10 जाएगा, 9/2 हो जाएगा, बराबर में 3D हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 त्रिके 9, यानी D बराबर कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो
कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों, 5 में 3/2 जोड़ दीजिए। 5 में 3/2 जोड़ेंगे कितना आएगा, एक मान लो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 10 3 13/2 इसमें भरा जाएगा। अब 13/2 में 3/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 3 16/2, और 2 से विद्यार्थियों काट देंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसमें कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लीजिए। इसके बाद में इसका 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरे का 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया, -4 दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया, फिर रिक्त स्थान दिया गया, 6 दिया गया। चाहे जितने रिक्त स्थान दे दिए जाएं विद्यार्थियों, डरने की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट लगाइए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रथम पद सीरीज का दिया गया है हमें, a बराबर -4 दिया गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, A6 बराबर कितना 6 दिया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, जैसा कि फार्मूला तुम लोगों को हम बता चुके हैं क्या होता है विद्यार्थियों, फार्मूला होता है an बराबर a + n-1d होता है। an का मान विद्यार्थियों यहाँ पर यानी A6 है, A6 का मान कैसे निकालेंगे, a + d, कितने d, 6 से 1 कम करो 5d, तो छठे पद का मान कितना 6 दिया गया, a का मान -4 दिया गया, +5 हो जाएगा, d हो जाएगा। इसके बाद में 6 + 4 हो जाएगा बराबर 5d हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा बराबर में 5d हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों d बराबर 10/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो d बराबर विद्यार्थियों 2 आ गया। अब इसमें 2 बढ़ाते चले आइए, -4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -4 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का, -2 में 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद में 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, 38 दिया गया है, रिक्त स्थान रिक्त स्थान रिक्त स्थान -22। अब इसके बाद में विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, इसके बाद में दिया गया है A2 बराबर 38 हो जाएगा, दूसरा पद 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना दिया गया है, -22 दिया गया है। इसके बाद में विद्यार्थियों फार्मूला सभी लोग जानते हो, an बराबर a + n-1d, यानी A2 का मान कैसे निकालेंगे, a + 2 से 1 कम यानी 1d। इसके बाद में A6 बराबर कैसे निकालेंगे, a + 6 से 1 कम 5d। इसके बाद में विद्यार्थियों A2 का मान कितना दिया गया है, दूसरे पद का मान 38, a + d हो जाएगा, या हम कह सकते हैं a + d बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों इधर कितना हो जाएगा, -22 बराबर a + 5d हो जाएगा, या हम कह सकते हैं a + 5d बराबर -22 हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड बन जाएगी। इसके बाद में विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, a + d बराबर 38 दिया गया है, a + 5d बराबर -22 दिया गया है। इसके बाद में घटाने पर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना विद्यार्थियों बचेगा, 4d।
5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा, माइनस क्या दी तो माइनस का बचेगा। 38 और 22 कितना हो जाएगा, नीचे वाले चिन्ह माने होते हैं, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस कर दो और सब जगह माइनस कर देते हैं। 8 2 10 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा। इसके बाद में 3 2 5 1 6 हो जाएगा। तो डी बराबर विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, लाइट पर डी बराबर विद्यार्थियों हो जाएगा 60 हो जाएगा बटे में -4 हो जाएगा। 4 एक नम 4, 4 पंचे 20। तो डी बराबर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो डी का मान जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। ए प्लस डी बराबर 38 था। ए हो जाएगा, डी के स्थान पर कितना रखेंगे -15 बराबर 38, -15 हो जाएगा, उधर जाएगा +15 हो जाएगा। 38 + 15 विद्यार्थियों कितना हो जाएगा 8 5 13 हो जाएगा। इसके बाद में 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है 53 हो जाएगा। तो यहाँ पर 53 से 15 कम करेंगे 38, 38 से 15 कम करेंगे 3 बचेगा। इसके बाद में 23, इसके बाद में 23 से 15 कम करेंगे 8, इसके बाद में 8 से 15 कम करेंगे -7। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आ जाइए 4th नंबर क्वेश्चंस। तो विद्यार्थियों 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बातें समझ में आ रही हो, मैं समझ में आ रही हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। जितना तुम लोग हमारा हौसला बढ़ाओगे उतने ही कंटेंट हम बेहतर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी जो है क्लास हमने रिकॉर्ड की है, तुम लोगों के भविष्य को देखते हुए मेहनत कर रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, तो विद्यार्थियों 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एपी दी गई है यानी समांतर श्रेणी दी गई है। क्या दी गई है 3 8 13 18, 3, 8, 13, 18। इसके बाद में विद्यार्थियों का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो विद्यार्थियों देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा पद इसका 78 है। कहने का तात्पर्य ये है दिया क्या गया से, तो सबसे पहले इसमें दिया गया ए बराबर प्रथम पद दिया गया 3 विद्यार्थियों। इसके बाद में इसमें डी बराबर कहीं से भी आगे से पीछे वाला पद घटा दीजिए, 8 से 3 जाएगा विद्यार्थियों 5 बचेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों अंतिम पद कौन सा 78 दिया गया, तो ए एन बराबर 78 दिया गया। यनवा पद पूछा यानी पदों की संख्या पूछा, कौन सा पद 78 होगा, तो यन बराबर क्वेश्चन मार्क, वही लगा दीजिए फार्मूला विद्यार्थियों। योग का तो लगेगा नहीं, योग की बात नहीं चल रही, तो एक ही तो फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ए एन का मान दिया गया 78, इसके बाद में ए का मान दिया गया 3, n-1 डी का मान विद्यार्थियों दिया गया 5। यहाँ पर 78 से 3 जाएगा विद्यार्थियों, कितना बचेगा 75 बचेगा। तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, ये 5 विद्यार्थियों बट्टे में ले आएंगे तो जो है 5 n-1 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों 5 1 5, 2 हो जाएगा 7 यानी 5 25 हो जाएगा। यन बराबर 15 और 1 इधर जोड़ देंगे, 15 1 विद्यार्थियों कितना आएगा 16, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा 15 में जुड़ जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा, यानी 16वां पद का मान कितना है 78 है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया विद्यार्थियों 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पदों की संख्या पूछ रहा है। श्रेणी दी गई है 7 13 19, 7, 13, 19। इसके बाद में कितना दिया गया है 205 दिया गया है। इसमें पूछ रहा है इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो विद्यार्थियों देखेंगे कि सबसे पहले दिया क्या गया है, देखेंगे विद्यार्थियों सबसे पहले दिया क्या गया है सवाल में। तो दिया गया है ए बराबर 7 दिया गया है,
इसके बाद में विद्यार्थियों डी बराबर 13 से 7 घटा देंगे विद्यार्थियों, कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसके बाद में ए एन बराबर अंतिम पद कितना दिया गया? 205। पूछ क्या रहा है? एन बराबर पदों की संख्या। जैसा कि सभी लोग विद्यार्थियों जानते हो, एक ही फार्मूला होता है इसके लिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। जब योग की बात चलती है तो योग वाला लगाते हैं, यहाँ पर योग की तो बात की नहीं गई है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो विद्यार्थियों देखेंगे ए एन बराबर कितना हो जाएगा। तो ए एन बराबर विद्यार्थियों, लाइट का थोड़ा इशू है, ए एन बराबर दिया गया 205 दिया गया विद्यार्थियों। इसके बाद में ए एन बराबर 205 दिया गया, ए बराबर 7 प्लस एन माइनस 1। इसके बाद में डी का मान कितना? 6 दिया गया है। 205 से विद्यार्थियों 7 घटा देंगे, कितना बचेगा? एन माइनस 1 दिया गया, 6 दिया गया। तो 205 से जब 7 घटाएंगे बचेगा 198 बटे कितना हो जाएगा? ये 6 नीचे आ जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, क्षेत्र के 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 8 18 हो जाएगा, क्षेत्र के 18 हो जाएगा। तो 33 और 1 कितना विद्यार्थियों? 34 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। 5 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों दिया गया है 18,15 से 1/2 कॉमा 13 माइनस 47। इसमें कितने पद हैं? तो विद्यार्थियों सबसे पहले देखेंगे कि सवाल में दिया क्या गया है और पूछ क्या रहा है ना। तो दिया गया, इसमें क्या दिया गया विद्यार्थियों? इसमें दिया गया ए बराबर प्रथम पद 18 दिया गया, डी बराबर कितना हो जाएगा? इसको देखो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 1 31/2 माइनस 18, कुछ नहीं नीचे 1 मान लीजिए तो 31/2 हो जाएगा। ऐसे गुणा कराइए, 1 31 एकन्नम 31, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। कितना बचेगा? माइनस का 5/2 हो जाएगा। ए एन बराबर माइनस 47 दिया गया है, एन बराबर पूछ रहा है कितने पद होंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हो फार्मूला एक ही लगेगा, इसमें योग की तो बात की नहीं गई है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसके बाद में विद्यार्थियों तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन का मान दिया गया यहाँ पर माइनस का 47 बराबर ए का मान 18 दिया गया विद्यार्थियों, प्लस एन का मान निकालना है। डी का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया? माइनस 5/2 दिया गया है। इसके बाद में माइनस का 47 है, माइनस ही का 18 हो जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। ये गुणा में है, याद रखना। इसके बाद में विद्यार्थियों चाहे गुणा का निशान लगा लो, ये 8 7 15 हो जाएगा। इसके बाद में 4 1 5 1 6 हो जाएगा, माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 5 एकन्नम 5 5 3 15, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, तो एन माइनस 1 बराबर 26, तो एन बराबर 26 एक विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 27 आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रेणी में 27 पद हैं, 27वें पद का मान कितना है? माइनस का 47 है। इसके बाद में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों क्या कह रहे हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया? सीरीज दी गई है, कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 इसके बाद में का एक पद माइनस 150 का एक पद माइनस 150 है, यदि है तो क्यों? तो देखिए विद्यार्थियों सीधी सी बात है, यदि एन का मान निकला है तो इसका एक पद 100 माइनस का 150 है, अन्यथा नहीं है। तो एन ही का मान पूछ रहा, थोड़ा दूसरे हिसाब से पूछ लिया है इसने। तो देखिए क्या हो जाएगा, सवाल में दिया क्या गया सर्वप्रथम ये लिखेंगे। तो विद्यार्थियों सवाल में दिया गया है ए बराबर 11 प्रथम पद दिया गया, डी बराबर
8 से 11 घटा देंगे विद्यार्थियों, कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। an बराबर अंतिम पद विद्यार्थियों माइनस का 50 दिया गया। n बराबर पूछ रहा है तुमसे कि कौन सा पद होगा, है ना। तो इसके बाद में विद्यार्थियों देखिए, जैसा कि तुम लोग जानते हो फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। यदि n का मान निकल आए तो इसका जो एक पद है, नहीं तो नहीं है। an बराबर माइनस का 150 हो जाएगा। दूसरे हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिया, a बराबर 11 हो जाएगा। बहुत लाइट जो है आ रही है जा रही है, देखिए विद्यार्थियों बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो d का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा। ये इधर लाएंगे, माइनस का 11 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। इसके बाद में 1 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 नीचे आएगा। इसके बाद में n माइनस 1 हो जाएगा विद्यार्थियों, 53 15 हो जाएगा। इसके बाद में यानी ये कट नहीं रहा, दशमलव में आ रहा है, अर्थात लिख देना इसका पद नहीं है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा लगता है जैसे लाइट, एक व्यक्ति लाइट लगाता हो तो दूसरा जो है छत पर खड़ा हो कहता हो कि गांव पहुंच गई है लाइट, अब काट दो, बंद कर दो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस तरीके से बार बार लाइट आ रही है, बार बार जा रही है। इसके बाद में विद्यार्थियों 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कर रहा है। तो 7 नंबर विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। देखो भाई 7वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है। कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। तो A31 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या कर रहा है, 11वां पद दिया गया तो A11 बराबर दिया गया 38। कह रहा 16वां पद तो A16 बराबर दिया गया 73। A11 का मान कैसे निकालेंगे विद्यार्थियों, A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 11 से 1 कम यानी 10D। इसी प्रकार 16 का कैसे निकालेंगे, A16 बराबर A प्लस 16 से 1 कम विद्यार्थियों 15D हो जाएगा। इसके बाद में A11 का मान दिया गया, कितना दिया गया 38, या लिख सकते A प्लस 10D बराबर, चाहे बराबर में इधर लिखो चाहे उधर लिखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, A11 का मान 38। इसी प्रकार A प्लस 15D बराबर में A16 का मान विद्यार्थियों 73। ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट से सेकेंड घटा दीजिए। समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, A प्लस 10D हो जाएगा बराबर में 38 हो जाएगा। A प्लस 15D हो जाएगा बराबर में 73 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों घटाएंगे जो है कितना हो जाएगा, तो A से A चला जाएगा, काम ख़त्म। प्लस का 10 है, माइनस का 15 है, तो 15 से 10 जाएगा 5, माइनस के अधिक तो माइनस का 5। 73 से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 13 यानी 5 बचेगा, 6 से 3 बचेगा। इसके बाद में माइनस के अधिक है तो माइनस का। इसके बाद में D बराबर माइनस 35 बटे माइनस 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी D बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 7 आ जाएगा। अब D का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो विद्यार्थियों D का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट कहाँ गई, A प्लस 10D बराबर 38। A का मान विद्यार्थियों निकालना है, 10 हो जाएगा। D का मान 7 है बराबर 38 हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। 70 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा,
तो ये बराबर -70 + 38, एक प्लस की संख्या एक माइनस की बड़ी से छोटी घटाओ, 38 2 40 30 70 यानी 32, माइनस के अधिक तो माइनस का 32 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों पूछ क्या रहा है 31वां पद, तो A31 बराबर क्या हो जाएगा, जैसा कि हम सभी को हमने सिखाया A + D, कितने D, A + 31 से 1 कम करो 30D। अब A का मान विद्यार्थियों कितना दिया गया, A का मान माइनस का 32 दिया गया है, प्लस D का मान कितना दिया गया, 7 दिया गया, तो माइनस का 32 हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद में 7 रखे कि 210 हो जाएगा, 210 से 32 घटाएंगे, माइनस प्लस के घट जाएंगे बड़ी से छोटी संख्या, तो 10 से यानी 8 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है 20 बचेगा, 20 से 3 जाएगा 17 बचेगा, प्लस के अधिक हैं तो प्लस का उत्तर आएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन रह गए हैं वो लेक्चर 2 में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये लेक्चर फर्स्ट था एक्सरसाइज 5.2 का। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि हमें पता चले तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही या नहीं आ रही। ऐसे क्या पता चले तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एपी में 50 पद हैं। कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दिया क्या गया है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, A3 बराबर 12 दिया गया, सीधी सी बात है। आगे कह रहा है अंतिम पद 106 है। देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यदि कह देता 50वां पद 106, आसानी से तुम लोग लगा देते। सवाल को घुमा दिया गया। जैसे हम कहते हैं इस कक्षा में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे आए हैं और लास्ट में 10, ऐसे कहते हैं कि एक इस कक्षा में 10 बच्चे हैं और 10वें नंबर पर रामू आया, तो सबसे देर में कौन आया, सबसे लास्ट में कौन है, सीधी सी बात रामू है। तो इस एपी में 50 पद हैं और अंतिम पद 106, यानी अंतिम 50 ही पद हैं, अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां ही तो होगा। तो A50 बराबर विद्यार्थियों कितना दिया गया, 106 दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा बदल के पूछा गया था, ताकि तुम लोगों को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े। तो A29 बराबर विद्यार्थियों 29वां पद तुमसे पूछ रहा है। जैसा कि फार्मूला सभी लोग जानते हो विद्यार्थियों, क्या होता है इसके लिए फार्मूला, एक ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, AN बराबर A + n-1D। तो विद्यार्थियों देखेंगे इसके बाद में क्या हो जाएगा, AN का मान यहाँ पर ये देखिए A3 दिया गया, A3 बराबर कितना हो जाएगा, A + 3 से 1 कम करेंगे 2D हो जाएगा। इसी प्रकार AM50 बराबर कितना हो जाएगा, 50 से 1 कम करेंगे विद्यार्थियों 49D हो जाएगा। इसके बाद में A + 2D सही करके लिख लो। A3 का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 12 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। इसके बाद में A + 49D बराबर A50 का मान विद्यार्थियों कितना है, 106, समीकरण सेकेंड। अब इसके बाद में विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट से सेकेंड घटा दीजिए, समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, जब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाएंगे तो A + 2D बराबर 12, A + 49D बराबर 106। तो घटा दीजिए, ये कट जाएगा, माइनस का 49 प्लस का 2 तो 47 बचेगा, माइनस का दी माइनस का बचेगा, 106 से जाएगा माइनस का 104 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, D बराबर -104 हो जाएगा, बटे में माइनस का 47, कटे तो काट दीजिए, 2 सत्ते 14, कितने से कटेगा,
यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, 12 था ना, तो जो है 9 हो जाएगा। कितना विद्यार्थियों हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब जो है 2 बार चला जाएगा भाग 47, तो d बराबर 2 हो गया। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर आगे लिख लेना विद्यार्थियों। तो समीकरण 1 क्या थी विद्यार्थियों? समीकरण 1 कहाँ गई? a + 2d बराबर 12, a + 2 हो जाएगा, d की जगह पर 2 हो जाएगा बराबर 12। 2 और 2 की गुणा कराएंगे, 4 बराबर 12, इंक नहीं बची, 12 से 4 जाएगा विद्यार्थियों। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा। a बराबर 8 हो गया। इसके बाद में विद्यार्थियों पूछ क्या रहा था? 29वां पद। तो 29वां पद निकालने का तरीका बताया है विद्यार्थियों। a + 29 से 1 कम जाएगा, 28d। a हो जाएगा, a का मान 8 है, प्लस 28 हो जाएगा। d के स्थान पर विद्यार्थियों कितना है? d का मान अभी निकाला है 2, 28 दूना 56 हो जाएगा। 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो विद्यार्थियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन छूट गए हैं। आशा करता हूँ सभी समझ में आ गए होंगे। जैसा कि समांतर श्रेणी में 3 फार्मूला विद्यार्थियों याद कर लीजिए। an बराबर a + n-1d, यस n बराबर n/2 a + an, यस n बराबर n/2 2a + n-1d। आशा करता हूँ कि ये क्लास अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो तुम लोगों को डाउट रह जाता है या कोई चीज़ पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि क्या तुम्हें डाउट रह जाता है, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो।